हेलो हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार और आज हम मार्सिलिया के तीसरे पार्ट में मार्सिलिया के जनन के बारे में चर्चा करेंगे। मार्सिलिया, जिसे कि हम वाटर फंड के नाम से भी जानते हैं, में जनन दो विधियों से हो सकता है। एक तो कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मेथड्स, और दूसरा जो कि सिंपल टेरिडोफाइट्स में मिलता है, बीजाणुओं द्वारा जनन by the means of spores। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो वो कंद के माध्यम से होता है। कंद यानी कि ट्यूबर, जैसे कि मार्सिलिया, इसकी हम बात करें तो मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया हिर्सुटा, मार्सिलिया इरोजा, इन सभी जातियों में जो भूमिगत प्रकंद होता है उसकी कुछ शाखाएं ट्यूबर या कंद बनाती हैं। और कंद में हमें पता है रिजर्व फूड मटेरियल जो होती है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है, और इनका निर्माण होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और प्लांट्स की प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटने की यानी कि उससे निपटने की जो क्षमता होती है वो इन्हीं ट्यूबर्स के द्वारा होती है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये ट्यूबर्स हैं वो नए राइजोम का निर्माण करते हैं, और राइजोम जो है कंप्लीट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन यानी स्पोर्स के द्वारा जनन की। हमें पता है कि टेरिडोफाइट्स में जनन स्पोर्स के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें स्पोर्स के द्वारा जनन की तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प एक विशेष प्रकार की संरचना है जो कि मार्सिलिया में मिलती है। और इस स्पोरोकार्प जो कि एक बीन शेप्ड संरचना है, जो आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये जो बीन शेप्ड जो है स्ट्रक्चर है जो कि दो पार्ट बॉडी और स्टॉक से मिलकर बनी है। बॉडी और स्टॉक जहां मिलते हैं उस भाग को हम रेफे कहते हैं। और इस बॉडी के ऊपर की तरफ दो ट्यूबरकल्स भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की एक छोटी सी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है। और इसी स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका के अंदर बीजाणुधानियां मिलती हैं और बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु लगे रहते हैं। और हमें पता है मार्सिलिया में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु व मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु। अर्थात मार्सिलिया जो होता है वो एक हेटेरोस्पोरस जीनस है, एक विषम बीजाणुक वंश है। अगर हम इसके मार्सिलिया की स्पोरोकार्प की बात करें तो जो स्पोरोकार्प जो होती हैं वो सेम यानी बीन शेप्ड होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। यंग स्टेज में ये ग्रीन कलर की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और जैसे ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये हार्ड हो जाती हैं और ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर ये कहाँ लगती हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पर्णवृंत यानी कि ये दो है लीफलेट्स हैं और ये पूरा पीटियोल यानी कि पर्णवृंत है। और पर्णवृंत के आधारीय भाग में इस प्रकार से स्पोरोकार्प जो है वो वृंत द्वारा पीटियोल पर संलग्न रहती हैं। और अलग अलग जातियों में बीजाणु फलिका की जो वृंत की लंबाई है वो भी अलग अलग होती हैं। अगर हम देखो मार्सिलिया पॉलीकार्पा की जो ये डायग्राम जो है वो मार्सिलिया पॉलीकार्पा का है। और इस मार्सिलिया पॉलीकार्पा में जो पोजीशन होती है और जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, और एक के बाद एक जो है वो अलग अलग स्पोरोकार्प एक के ऊपर एक पर्णवृंत के ऊपर इस प्रकार से लगे रहते हैं मार्सिलिया पॉलीकार्पा में। सेकंड जो आप देख पा रहे हैं कि दो या तीन जो स्पोरोकार्प है वो आपस में जुड़ करके एक स्टॉक बनाती है, और वो जो स्टॉक है वो पीटियोल के ऊपर लगा रहता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमको मार्सिलिया क्वाड्रिफोलियम देखने को मिलती है। ये जो आप देख पा रहे हैं मार्सिलिया माइन्यूटा, तीनों के तीनों स्पोरोकार्प की जो वृंत है, स्टॉक है, वो डायरेक्ट पीटियोल के ऊपर लग रहे हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार की पोजीशन हमें देखने को मिलती है मार्सिलिया माइन्यूटा में। और इस प्रकार से देखें आप, सिंगल एकदम बेस के ऊपर और सिंगल है, इनका नंबर 2 से 10 भी हो सकता है। स्पोरोकार्प जो है वो मिलती है, उसको हम बोलेंगे यानी कि वो मिलती है मार्सिलिया कोरोमंडलिका में। तो ये जो है मार्सिलिया की स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बीन शेप्ड होती है, छोटी होती है, यंग स्टेज में ग्रीनिश होती है, मैच्योर हो जाएगी तो ब्राउन और हार्ड हो जाएंगी। और उनकी जो पोजीशन है वो पीटियोल के जो पीटियोल होता है उसके बेस के अंदर जो है इस प्रकार से स्टॉक के द्वारा वो जुड़ी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि मार्सिलिया की स्पोरोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम
इसके स्पोरोकार्प की वॉल के बारे में बात करेंगे, बीजाणु फलिका की भित्ति। तो जो बीजाणु फलिका की भित्ति होती है वो एक तो बाह्य स्तरीय एडिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, एक दो स्तरीय अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस और एक पैरेन्काइमेटस रीजन से मिलकर बनी होती है। जो बाह्य त्वचा होती है यानी कि जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूबोइडल सेल से मिलकर बनी होती है और इसके ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत भी पाई जाती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि एपिडर्मल सेल्स हैं वो दीर्घित होकर बहुकोशिकीय रोम भी बनाती हैं और इसके अतिरिक्त बाह्य त्वचा में अनेक धसे हुए रंध्र आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है भी पाए जाते हैं। अधस त्वचा की कोशिकाएं पैलिसेड कोशिकाओं के समान आर्य रूप से दीर्घित होती हैं, इनमें किसी प्रकार का अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है और ये दो लेयर्स होती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट पैलिसेड लेयर और ये जो देख पा रहे हैं आप सेकंड पैलिसेड लेयर, और इन दो पैलिसेड लेयर्स के नीचे भीतर की ओर 2 से 3 स्तरीय पैरेन्काइमी क्षेत्र पाया जाता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं बीजाणु फलिका भित्ति के भीतर की ओर एक जिलेटिनी वलय बनाती हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं स्पोरोकार्प वाल यानी कि स्पोरोकार्प की जो वाल हैं वो काफी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, जो कि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। आप देख पा रहे हैं एक स्तरीय एपिडर्मिस, 2 स्तरीय अधस्त्वचा व 1 स्तरीय पैरेन्काइमेटस रीजन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम स्पोरोकार्प के वाल के बाद हम बात करें तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम, स्पोरोकार्प के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है तो वो किस प्रकार से रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बीजाणु फलिका के जो व्रंत होता है उस व्रंत के अंदर जो एक समन स्ट्रैंड वेस्कुलर स्ट्रैंड आता है उसे हम स्टॉक बंडल कहते हैं। तो स्टॉक बंडल जो है वो व्रंत के अंदर से होता हुआ जो बॉडी है स्पोरोकार्प की, उस बॉडी के लेटरल साइड में इस प्रकार से पूरी पार्श्व दिशा में ये इस प्रकार से ये डोर्सल बंडल जो है वो आ जाता है। यानी कि स्टॉक बंडल तो व्रंत में होता है और उसके बाद बॉडी के अंदर जो डोर्सल बंडल है वो पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है। इस डोर्सल बंडल से नीचे की ओर लेटरल बंडल्स जो है लेटरली साइड में जो है लेटरल बंडल्स निकले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इन लेटरल बंडल्स जहाँ नीचे जाके ये दो भागों में विभाजित हो रहे हैं, इनके बीच में जो होती हैं प्लेसेंटल बंडल्स और प्लेसेंटल ब्रांच जो आपको दिखाई देती हैं। ये सब जो है अपना अपना वेस्कुलर सप्लाई स्पोरेंजिया के अंदर दे रही हैं। तो ये है वेस्कुलर सिस्टम स्पोरोकार्प का। अब हम बात करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की। स्पोरोकार्प की अगर हम सेक्शन कटिंग की बात करें तो ये स्पोरोकार्प है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बॉडी है और ये स्टॉक है। इस स्पोरोकार्प के अंदर इस स्पोरोकार्प को अगर हम HLS सेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडिनली काटें उस स्पोरोकार्प का तो हमें इस प्रकार की रूपरेखा दिखाई देती है। ये कैसा सेक्शन काटा है हमने HLS हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल देखें आप बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन जैसे एकदम 36 जो है हॉरिजॉन के साथ हॉरिजॉन्टली और लॉन्गिट्यूडिनल पूरी लंबाई में स्पोरोकार्प को काटेंगे तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इस काट में बीजाणु फलिका की भित्ति हमें मोटी दिखाई दे रही है। देखो आप 1 2 3 4 5 4 स्तरीय जो वॉल है भित्ति आपको दिखाई देती हैं और इसके साथ ही इसमें जिलेटिनी वलय जो होती हैं वो डोर्सल और वेंट्रल मासेस के रूप में दिखाई दे रही है। ये डोर्सल और वेंट्रल मासेस के रूप में जिलेटिनी रिंग ये वाली ये और ये देख पा रहे हैं आप दिखाई दे रही हैं। और इस काट में लघु व गुरु दोनों प्रकार की बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। ये देखें आप ये दो अगर हम बात करेंगे इसमें देखो ये दो तो लघु बीजाणु धानियां हैं छोटी छोटी और एक गुरु बीजाणु धानी, दो लघु बीजाणु धानी और एक गुरु बीजाणु धानी एक साथ जो है वो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। इस काट में आप देख पा रहे हैं कि लघु व गुरु दोनों प्रकार की बीजाणु धानियां हमें दिखाई देती हैं। इसमें सोराई जो होते हैं दो एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। जो सोराई है ये देखो एकांतर पंक्तियों में एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं तथा प्रत्येक सोरस एक इंड्यूसियम से आच्छित रहता है। देखो ये अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं इंड्यूसियम से आच्छित होता है जिसके आधार पर दो लघु बीजाणु धानियां व शीर्ष पर एक गुरु बीजाणु धानी एक इंड्यूसियम में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एकांतर जो है वो यहाँ पर सोराई आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक सोराई में एक इंड्यूसियम होता है और इंड्यूसियम के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और 1 मेगास्पोरेंजिया मिलते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से जो है वो
HLS हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप देख पा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है वो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पोरोकार्प का, स्पोरोकार्प में 3 तरीके से क्या होता है कि सेक्शन कटिंग स्पोरोकार्प की हो सकती है। पहला हमने देखा हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन HLS, और अब हम बात करेंगे वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन की। आप इस स्पोरोकार्प को देख रहे हैं, इधर देखें आप, इस स्पोरोकार्प को हमने हॉरिजॉन्टली काटा था और पूरी लंबाई के साथ काटा था। यहाँ पर हम इसको वर्टिकल काटेंगे तो वर्टिकल और ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, बिल्कुल बीच में से ट्रांसवर्स करते हुए इसको जाएगा ये सेक्शन स्पोरोकार्प को, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और इसमें हमें इस प्रकार की जो है रूपरेखा दिखाई देती है। इस काट में बीजाणुफलिका भित्ति की संरचना क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट के समान ही दिखाई दे रही है हमको, लेकिन इसमें बीजाणुफलिका का वृंत नहीं कटता है, तो हमको वहां स्टॉक बंडल नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसमें हमें स्टॉक बंडल दिखाई दे रहा था, इसलिए हमें यहाँ इसमें स्टॉक बंडल दिखाई नहीं देता है। इसमें जिलेटिनी वलय अपाक्ष व अभ्यक्ष पिंडों के रूप में दर्शित होती हैं। जिलेटिनी वलय डोर्सल बंडल और जिलेटिनस रिंग के रूप में हमको दिखाई दे रही है। अपाक्ष जिलेटिनी पिंड अभ्यक्ष पिंड की अपेक्षा अधिक विकसित प्रतीत होता है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। इस काट में केवल 2 सोरस प्रदर्शित होते हैं, एक सोरस ये और एक सोरस ये। प्रत्येक सोरस में एक इंड्यूशियम से आच्छादित होता है। क्षैतिज काट के विपरीत इस काट में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां हमें दिखाई देती हैं और वो है मेगास्पोरेंजिया, जबकि इसके विपरीत हमें HLS जो हमने सेक्शन देखा था वहां पर हमें इंड्यूजन पेपिला के अंदर दोनों प्रकार की बीजाणुधानियां दिखाई दे रही थी, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ मेगास्पोरेंजियम दिखाई देती है। तो यहाँ 2 ही सोरस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन है। तीसरे प्रकार के सेक्शन की अगर बात करें तो वो होता है VLS। पिछला देखा था वो था वर्टिकल ट्रांसवर्स VTS, और अब हम देख रहे हैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और बच्चों तीनों के तीनों जो डायग्राम है, यानी कि तीनों काट में से एक काट का चित्र एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर हम वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वर्टिकली और पूरी लंबाई में, इस बार हमने ट्रांसवर्स नहीं काटा है, वर्टिकली और पूरी लंबाई में इसको काटा है, एकदम ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और इस काट में भी हमें बीजाणुफलिका की भित्ति की जो संरचना होती है वो HLS और VLS काट के समान ही, HLS और VTS के समान ही दिखाई देती हैं। और इसमें जिलेटिनी वलय बीजाणुधानियों के चारों ओर एक सामान्य और संपूर्ण वलय के रूप में पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं जिलेटिनी वलय पूरी की पूरी यूं वलय के रूप में हमको दिखाई दे रही है। इसमें सोराई अनेक पंक्तियों में आपको देखो व्यवस्थित दिखाई देते हैं और प्रत्येक सोरस में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां आपको दिखाई देती हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये लघु बीजाणुधानियां हैं और इस सोरस में आप देख पा रहे हैं कि गुरु बीजाणुधानियां हैं। तो इस प्रकार की जो काट हमको वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखने को मिलती हैं। तो 3 प्रकार की काट देखी हमने। सबसे पहले देखा HLS हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, फिर हमने देखी वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, और लास्ट में हमने देखी वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी कि HLS, VTS और VLS। और इन तीनों में से एक काट का जो वर्णन है, वो चित्र है, वो आपको एग्जाम बनाने के लिए भी आ सकता है। आप पिछले 5 सालों के पेपर्स को उठा के जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी किया है। तो डायग्राम है मुश्किल, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आप इसको इजीली एग्जाम में बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया किस प्रकार बनते हैं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।